ये आज का वीडियो जो है ना वो पर्सनली रिव्यू नहीं है, मैं आपको बताऊं। अभी क्या है कि विशाल फूरिया साहब का नया मूवी आ रहा है ये फ्राइडे को, माँ। और प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप पुराने वर्क्स देखना चाहते हो। वैसे तो उनका एक पुराना वर्क अभी अप्रैल मई में आया है सीक्वल के रूप में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं छोरी और छोरी 2 देखूं। और मैंने कल 2 दिन में वो दोनों देखी। नेक्स्ट ट्यूसडे को भी एक सीक्वल आ रही है, उस फ्राइडे को उसका हम वीडियो करेंगे। तो छोरी 1 और छोरी 2, एक्चुअली छोरी जो मूवी है वो लपा छपी करके एक मराठी मूवी थी जिसका आई थिंक मीनिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लुका छुपी होता है। उसके ऊपर से वो फिल्म बेस्ड थी। वी कैन नॉट से दैट इट वाज अ रीमेक, क्योंकि इन्होंने अपना ही एक सीक्वल फिर शुरू किया था, जहाँ पे हमें नुसरत भारूचा का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और वो और जो उनके पति है राजबीर, वो दोनों के ऊपर हमला होता है। वैसे तो राजबीर के ऊपर हमला होता है। तो उनके जो ड्राइवर है, आई थिंक तालजा नाम है उनका, वो कहते हैं कि आप हमारे गांव में आइए और हमारे गांव में रहिए आप, और उधर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप उधर रहते हैं। तो उसकी वजह से वो लोग उधर शिफ्ट होते हैं। उधर उनको मिलता है मीता वशिष्ठ का कैरेक्टर, जो कि तालजा जो सर है उनकी वाइफ है। और वो दोनों एक्चुअली में आप अगर देखें ना, तो जिस तरह से सारी चीजें वो लोग बात करते जाते हैं, बीच में राजवीर को बाहर वापस शहर आना पड़ता है, वो सब मैं रीजंस नहीं बताऊंगा। तो धीरे धीरे सब कुछ बाहर खुलता जाता है। और वहां पे उनको पता चलता है कि कुछ सुपर नेचुरल इवेंट्स होते हैं, भूत पता चलता है नुसरत भारूचा को। जो मीता वशिष्ठ का कैरेक्टर था उनको भी वो कुछ बताती हैं कि ये कर वो कर। तो ये सब चलते रहता है। अभी वो क्या है वो आप फिल्म देखेंगे, आप तब आपको पता चलेगा। तो पर्सनली मेकिंग वाइज, एक्टिंग वाइज और स्टोरी वाइज बहुत बढ़िया फिल्म है। मतलब 2 घंटे 12-13 मिनट की आई थिंक मूवी है दोनों दोनों। तो उस हिसाब से अगर आप देखें ना, तो एंडिंग, इंटरवल पॉइंट और स्टार्टिंग स्पेशली, जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे वो जो अनवांटेड जंप स्केयर्स अचानक से सब कुछ आएगा, वो सब कुछ लिमिट में रखा है, जो इसका प्लस पॉइंट बन जाता है। और विशाल फूरिया की मैं एक बढ़िया चीज बताऊंगा, मैंने दोनों फिल्में देखी है। वुमेन एम्पावरमेंट अगर ऐसे दिखाया जाए ना भाई, तो बहुत मजा आएगा। मतलब आप देखिए कि यहाँ पे सारा जो सेंट्रल कैरेक्टर ही नुसरत भरूचा का है, लेकिन सारे जो बाकी की वुमेन के जो कैरेक्टर्स है उनको जिस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप देखिए विशाल फूरिया की मैंने एक चीज नोटिस की है, जहाँ पे ट्रू इवेंट्स पे या फिर जो आजकल या फिर पहले से जो भारत में प्रथाएं चल रही है, उसके ऊपर से जो वो पहले रिसर्च करते हैं, वो जो एक रिसर्च है वो तो है ही, उसके ऊपर से वो फिल्म कैसे बनाते हैं उसका, उसमें भी वो हॉरर जॉनर सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप देखते हैं वो आपको पता चलता है। और मैंने एक चीज नोटिस की कि वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे भी हो सकती है, जहाँ पे जॉनर वाइज तो हमने सारे जॉनर्स में वुमेन एम्पावरमेंट देखी है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा, मैं अपने हिसाब से कहूँ तो पूरा ही अलग सब्जेक्ट के साथ किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट हो भी सकती है, वो मैंने आज ये 2 दिनों में ये फिल्मों में देखी है। जहाँ पे पहली फिल्म की मैं तारीफ एक्टिंग में सबसे ज्यादा करूंगा, नुसरत भरूचा तो ऑब्वियसली एक्ट्रेस है ही बढ़िया, लेकिन मीता वशिष्ठ और जो राजवीर का कैरेक्टर करे, बॉस क्या काम है। और मीता वशिष्ठ तो ऑब्वियसली वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, जहाँ पे उनके जो रिएक्शंस है, जिस तरह से वो अपनी बैक स्टोरी बताती है, जिस तरह से वो नुसरत के साथ, जिस तरह से वो पहले पहले तो सब लोगों को पता है कि कौन क्या है, कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता, स्टोरी प्रिडिक्टेबल भी नहीं है फर्स्ट में, तो मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब वो जो साउंड मिक्स हुआ है ना, जिस तरह की हॉरर मूवी में होना चाहिए। मैं यहाँ पे तुम्बाड़ का इसलिए ही सिर्फ एग्जांपल लेना चाहूंगा, वो सुपर नेचुरल मूवी थी, उसमें सबसे मेन जो काम किया था, एक्टिंग तो सबकी बढ़िया थी, लेकिन म्यूजिक और जो कहते हैं ना कन्विक्शन, वो इंपॉर्टेंट रोल होता है हॉरर मूवीज में। यहाँ पे छोरी में वही चीज है, जिस तरह का म्यूजिक है, हॉरर का कन्विक्शन है,
और जंप स्केयर्स इतनी लिमिटेड जगह पे आते हैं कि लगता है कि चलो ये एटलीस्ट वर्थ इट। तो उसमें भी लास्ट का ट्विस्ट, उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट के मैसेज का जो मसाला है, जिस तरह से क्या बोलते हैं एकदम सीरियसली डाला गया है वो, तो ऑब्वियसली सारी चीजें इतनी वेल क्राफ्टेड लगती है कि मुझे तो पर्सनली छोरी 1 जो है वो बहुत मजा आई उस फिल्म को देखने में। बात करते हैं छोरी 2 की, लास्ट में हम स्टार्स भी देंगे क्योंकि रिसेंटली ही मूवी आई है। तो छोरी 2 की स्टोरी कंटिन्यू होती है छोरी 1 के एंड के साथ। 7 साल गुजर चुके हैं जहाँ पे नुसरत भारूचा के कैरेक्टर को एक बेटी पैदा हुई है, जहाँ पे हमें लास्ट में वो जो मैसेज दिया जाता है कि वो गांव में किस तरह से बेटी पैदा होती है तो वो लोग क्या क्या करते हैं। और जिस तरह से मीता वशिष्ठ का कैरेक्टर था कि वो कहते हैं कि मैं चाल ढाल से ही पहचान लेती हूँ कि इसको बेटा हो गया बेटी, तो वो सब लेके सेकंड पार्ट बना है। और जहाँ पे हमें नुसरत की बेटी ईशानी देखने को मिलती है जो धूप में बाहर नहीं जा सकती। अब वो क्यों नहीं जा सकती उसका हमें बाद में पता चलता है, वो मैं ऑब्वियसली बताऊंगा नहीं, कुछ लोगों ने ना ही देखी हो। और वो रहती है कश्मीर महाजनी जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उनके एक अपार्टमेंट में या फिर उनके घर पे, कोई और उनका घर है उधर रहती है। एक दिन क्या होता है कि रानी भी जो है वो भी नुसरत के साथ, जैसा हमें एंडिंग में पता चलता है, वो उनके साथ वापस आई होती है। और हमें पता चलता है कि वो अभी सब क्या बोलते हैं गुड फैमिली टाइप हो गया है सब कुछ। और अगर आप देखें ना तो फिर क्या होता है कि जो ईशानी का जो कैरेक्टर है वो किडनैप हो जाता है। वो किडनैप किया होता है राजबीर ने। अब राजबीर तो मर गया था फर्स्ट पार्ट में, तो फिर वो कैसे वापस आया वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और इसको किडनैप किया है सोहा अली खान, आई थिंक दासी माँ ने, और प्रधान जी और ताऊ जो उधर के सरपंच है। तो वो क्या होता है वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं पर्सनली दोनों पार्ट का सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर किसी को मानता हूं ना तो इसके मेकिंग और इसके वीएफएक्स को। सेकेंड पार्ट में तो क्या वीएफएक्स है यार, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको स्लाइट गलतियां दिख जाती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने वीएफएक्स वर्क किया है पूरा, जिस तरह से उसमें खरे उतरे हैं, वो देखने में बहुत ही मजा आता है। और सेकेंड पार्ट में लोगों की बहुत ही प्रॉब्लम थी कि इसमें वो हॉरर नहीं है। एक तरीके से अगर आप देखें ना तो ये पूरी तरह से फिल्म हॉरर 20% ये 80% ये सुपर नेचुरल मूवी है, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वो रेडियो वाले सीक्वेंस हो या फिर वो बच्चे वाले सीक्वेंस हो, और सेकंड में भी बच्चे वाले सीक्वेंस हो या फिर दासी माँ का कैरेक्टर हो, वो सिर्फ एक सुपर नेचुरल पावर्स के थ्रू हमें हॉरर समझाया गया है जितना मैं समझ रहा हूं। बाकी सुपर नेचुरल मूवी है। और इसमें भी मैं अगर आपको कहूं ना कि मैं पर्सनली मुझे फिल्म परफेक्ट नहीं लगी एज अ सीक्वल, इट वाज अ ग्रेट मूवी, जहां पे आप सीक्वल में जो कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट करते हो। और वो जो प्रॉब्लम है ना कि जैसे दृश्यम 2 में मेरे को एक प्रॉब्लम लगी थी कि एंड में, जहां पे दृश्यम 1 के एंड में वो बॉडी गार्ड रहे हैं और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसको किसी ने देख लिया, तो वो क्या बोलते हैं कि अचानक से खड़ा किया हुआ सेटअप लगता है। यहाँ पे वो जो कंटिन्यूएशन आपको लगती है ना कि कोई देख जाएगा वगैरह, वैसा नहीं है, किस तरह से अलग से कंटिन्यूएशन हुई है वो पर्सनली मेरे को लगा कि हाँ चलो एटलीस्ट क्या बोलते हैं एक सेटअप नहीं किया अचानक से कि ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाए कि यार ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, इसका म्यूजिक, इसका वीएफएक्स और इसका मेकिंग, फर्स्ट में तो क्या था कि पूरे आई थिंक एक गांव की कहानी थी, यहाँ पे पूरे जो नए नए लोकेशंस, गुफाएं, केव में वाले जो सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर किए हैं वो पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। जहाँ पे आप अगर देखें ना तो इसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट की चीज अलग से किस तरह से उन्होंने एक और सब्जेक्ट उठाया। वैसे तो ए रेटेड ही है मूवी, लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ द ऑल द वायोलेंस उसकी वजह से इसको ए रेटिंग मिली है, बाकी ये डिजर्व नहीं करती है। और क्या बोलते हैं जिस तरह से इसमें भी टॉपिक उठाया गया है वुमेन एम्पावरमेंट में, स्पेशली दासी माँ को जब लास्ट में झटका लगता है कि ये तो डबल गेम हो रहा है बॉस, तो उसमें भी जिस तरह से वो बोलते हैं ना कि तुझे सिर्फ दासी ही मानते हैं ये लोग, और फिर लास्ट में ये फिल्म ओपन एंड के साथ खत्म होती है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि इनका जो कैरेक्टर है, मैं बताऊंगा नहीं कि इनका वो वापस आएगा कि नहीं, और मे बी थर्ड पार्ट के चांसेस है और ऑब्वियसली लगता ही है।
और फर्स्ट पार्ट जहाँ पे एंड हुआ ना, तो मेरे को लगा कि जब दूसरा पार्ट आया, ऐसा क्या है इसमें कि अभी इनको सीक्वल लाने की जरूरत पड़ी। फिर इन्होंने वो थोड़ा सा सब कुछ ऐड किया वगैरह, अपना मसाला डाला, तो उसमें से पता चला। लेकिन सेकेंड पार्ट में नुसरत भरूचा तो देखो इस पूरी फ्रेंचाइजी या फिर इस दोनों पार्ट्स की हार्ट एंड सोल है। लेकिन जिसने शो स्टील किया है ना सेकेंड पार्ट में, जैसे फर्स्ट पार्ट में मीता वशिष्ठ ने मतलब अपना काम, क्या लेजेंडरी एक्ट्रेस है वो उन्होंने अपने हिसाब से दिखाया था। मीता वशिष्ठ ने अलग ही लेवल का काम किया था। सेकेंड पार्ट में जो साइलेंट बट डेडली वाला जो काम है ना, वो सुहा अली खान का है। बहुत ही कम काम किया है उन्होंने पहले, अभी, और मतलब किया है लेकिन उतना नहीं किया है। और ओटीटी डेब्यू है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जिस तरह से वो एक्सेंट पकड़ा है, और जिस तरह से दासी माँ के कैरेक्टर में वो एक डेप्थ है, अगर आप देखें ना, तो कि वो क्या बोलते हैं कि वो बहुत डीप है कैरेक्टर। वाटर आप ऐसा सोचते हो कि ऐसे पानी डालोगे तो बहुत ही मतलब नीचे जमीन दिख जाएगी, लेकिन वो कैरेक्टर इतना डीप है ना कि उसके अंदर के लेयर्स और एक्सप्लोर हो सकते हैं। और सुहा अली खान ने तो यार मतलब कहते हैं ना कि अपना ही एक अलग चार्म लाया है इस कैरेक्टर में, वो हम कहे तो गलत नहीं होगा। तो पर्सनली छोरी 1 और छोरी 2 में बेसिक डिफरेंस यही है कि आप हॉरर एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपको मिलता ही नहीं है। हॉरर के ऊपर से ये फिल्म अगर आप देखते हो तो ये आपको मतलब बोलते हैं ना कि अभी कुछ होगा अभी कुछ होगा, उस वजह से वो जो हॉरर वाली ऑडियंस है उनको शायद सेकेंड पार्ट थोड़ा कम पसंद आया हो। लेकिन मैंने जो जिस तरह से ये फिल्म देखी है कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे ये फिल्म पूरी खेलती है। फिर चाहे वो जो वेल का वाला सीन हो, या फिर वो जो गुड़ियाएं लाते हैं, या फिर वो सारी जो दुल्हन, या फिर जिस तरह से सारी बेटियों की माँ लाते हैं फर्स्ट पार्ट में, इतने सारे बच्चे जो वेल पे गिरे हुए दिखते हैं, तो वो सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है। वो हॉरर हॉरिफाइंग सीन्स है, हॉरर है नहीं। जहां पे हमें फर्स्ट पार्ट में सुनैनी का कैरेक्टर वो अचानक से इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन वो स्टोरी के साथ चलते रहता है। उसकी वजह से मैं कहूँ ना तो मुझे पर्सनली सुपर नेचुरल मूवी ज्यादा लगी। और पर्सनली दोनों पार्ट बहुत बढ़िया है, फिर चाहे वो एक्टिंग के नजरिए से हो, मेकिंग के नजरिए से हो। उसमें भी सेकेंड पार्ट में वो जो केव वाले सीन्स है, उसमें भी जब पूरे जो गुफा में पूरी शूट की है, तो उसकी वजह से मेरे को पर्सनली वो पूरा बहुत मजा आया। तो छोरी जो 2 मूवीज आई है पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो आपकी क्या बोलते हैं फटी रहती है कहीं ना कहीं की, हॉरर प्रॉमिस किया है तो कहीं ना कहीं कुछ अचानक से आ जाता है वगैरह, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, नुसरत भरूचा यार ऑब्वियसली कोई भी कैरेक्टर करती है तो अपना एक सीरियसनेस, अपना एक फन लेके आती है। और बिहाइंड द सीन्स में तो हम सबको पता है कि कितनी मस्तीखोर है वो। और इसमें तो क्या बोलता है कि उनको जो एक वेल डिजर्व्ड अपनी एक मूवी चाहिए थी सोनू के टीटू के स्वीटी की बाद, तो ये एक पूरा एक जो लग रहा है हमें कि हाँ ये एक बहुत बढ़िया है। मेरे को सिर्फ ये डर है कि इसको भी शैतान यूनिवर्स में डाल ना दे तो अच्छा है, बिकॉज माँ मूवी जो आ रही है उस पर बात करते हैं। वो जो तीसरा एंड के बाद आपने देखा है ना, इसके बारे में ही है। तो जो माँ मूवी है उसमें अभी मैं पर्सनली, अभी मेरे लिए हाइप जो इसलिए बनी है कि अभी ये कैसे दिखाएंगे वुमेन एम्पावरमेंट। जिस तरह से बंगाल की बात की, और रोनित रॉय तो यार मतलब ऑब्वियसली इज अ बंगाली, और जिस तरह से उनका वो जो ड्रेसअप, मैं चाहता था कि रोनित रॉय एक बंगाली कैरेक्टर करे, और क्या ड्रेसअप है उनका, आप अगर आप ट्रेलर पे से देखे तो। और इसमें मेरे को लगता है कि स्टोरी होनी चाहिए, कुछ हटके होनी चाहिए। फ्राइडे को फिल्म आ रही है और आप वीएफएक्स वर्क वापस देख सकते हैं, पूरा जो पेड़ वाला जो दिखाया गया है। और इस बार पेड़ जो है वो लड़कियों को खा रहा है या फिर उनकी बलि दे रहा है, तो उसके ऊपर पूरी फिल्म है। तो लेट्स सी क्या होता है। और मेरे लिए पर्सनली विशाल फूरिया एज अ डायरेक्टर, जो हॉरर मूवीज में उन्होंने अपना ये जो एक क्या बोलते हैं स्टैंप लगा दिया है कि मैं हमेशा कुछ यूनिक करूंगा मैसेज के साथ, तो मुझे पर्सनली उनका वो जो विजन है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी तो। और छोरी 1 और छोरी 2 को कंबाइन मेरे को स्टार्स देने हो तो मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। फर्स्ट पार्ट को 3.5, सेकंड को भी मैं 3.5 दूंगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली दोनों में मजा आया। और क्या फिल्म है दोनों, मतलब कहते हैं ना कि हॉरर में एक नया ही अपना प्रयास दिखाना वो एक बहुत बढ़िया बात है। उसमें भी ऐसा सोशल मैसेज देना लास्ट में, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। और काजोल के साथ नेक्स्ट मूवी आ रही है उनकी, रोनित रॉय है, आई थिंक दिव्येंदु भी है अगर मैं गलत ना हूं तो।
तो बहुत मजा आएगा। और पहली बार आई थिंक उनकी फिल्म थिएटर में आएगी, विशाल फूरिया की। ये अगर हॉरर मूवीज को अगर हम बात करें तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आई एम पर्सनली एक्साइटेड एट सम लेवल। लेट्स सी फिल्म कैसे निकलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। तब तक के लिए बाय।